आकाशवाणी कोटा से लेकर हम हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते ही हैं कि आज जीवन का हर क्षेत्र बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यानी कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। परीक्षाओं के बाद में तुरंत कितने जल्दी परिणाम आ जाते हैं। इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को अब ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं रही। ये सब संभव हुआ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण। आज नो बैग डे के अवसर पर हम इसी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से हमारे दैनिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं। इस विषय पर एक वार्ता आपको सुना रही हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनायका जिला कोटा की व्याख्याता श्रीमती संतोष कुमारी मीणा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। नमस्ते प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नो बैग डे के अवसर पर कुछ ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन तथा भविष्य निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। बच्चों, आपने यह पंक्तियां तो अवश्य सुनी होंगी जिसका दोहरान आप सभी मेरे साथ करेंगे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख तारे, यह वह नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, ठीक चल रही है। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप सभी रोजाना विद्यालय जाकर पढ़ाई कर रहे हो। अभी आप स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हो तो यह बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब कोरोना काल में आपका विद्यालय जाना बंद था तो आप लोगों ने घर पर रहकर ही पढ़ाई की होगी। बच्चों, अभी आप विद्यालय जाकर पढ़ाई कर रहे हो तो उसे ऑफलाइन क्लासेस कहते हैं। लेकिन कोरोना काल में आपने घर से पढ़ाई की, उसे ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं। आपने कोरोना काल में अपनी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग किया? अच्छा, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन आदि का उपयोग किया। बच्चों, हमने यह सारे उपकरण विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। क्या आप जानते हो कि यह उपकरण हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? यह सभी उपकरण हमें सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हैं। आजकल हमें सभी सूचनाएं डिजिटल रूप से अनेक उपकरणों से प्राप्त होती हैं, जो विज्ञान की एक शाखा सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। आज हम सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यह शाखा आईसीटी कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। बच्चों, सूचना का सामान्य अर्थ किसी विषय वस्तु की जानकारी होना है। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने सूचना की परिभाषा इस प्रकार दी है। सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। अब हम सूचना संचार को देखेंगे। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। बच्चों, संप्रेषण को शिक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी कहा गया है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बिना मानव शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार संप्रेषण के बिना भी अधिगम तथा शिक्षण नहीं हो सकता है। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण, जिसका अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का समान रूप से आदान प्रदान होना है। संप्रेषण को प्रोफेसर ई.जी. मेयर ने इस प्रकार परिभाषित किया है। संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना है। बच्चों, संप्रेषण जितना अधिक स्पष्ट और प्रभावी होगा, उतना ही सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। जैसे कक्षा में अध्यापक जी ने पाठ को प्रभावी संप्रेषण से पढ़ाया तो वह पाठ आसानी से स्थायी रूप से याद हो जाता है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। तकनीकी का सामान्य अर्थ दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करने की तकनीक से है। बच्चों, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावी बना दिया है।
बच्चों, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी में हम जिन जिन उपकरणों को काम में लेते हैं, क्या सभी उपकरण समान कार्य करते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ उपकरणों से ध्वनि सुनना, कुछ में चित्र दिखना, कुछ उपकरणों में ध्वनि सुनने के साथ में चित्र भी दिखाई देते हैं। इन उपकरणों को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला श्रव्य उपकरण, दूसरा दृश्य उपकरण, तीसरा श्रव्य दृश्य उपकरण। ऐसे उपकरण जिनमें सूचना संप्रेषण केवल ध्वनि के रूप में होता है, श्रव्य उपकरण कहलाते हैं। जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन वार्ता, भाषा प्रयोगशाला आदि। बच्चों, रेडियो का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात है, जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। दृश्य उपकरण, ऐसे उपकरण जिसमें सूचना संप्रेषण केवल चित्रों को देखकर किया जाता है, दृश्य उपकरण कहलाते हैं। जैसे श्यामपट्ट, जिसे ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, चित्र या पोस्टर, मानचित्र, चार्ट, मॉडल, मूक चित्र, फ्लैनेल बोर्ड, स्लाइड, फिल्म स्ट्रीट आदि। दृश्य श्रव्य उपकरण, ऐसे उपकरण जिसमें सूचना संप्रेषण ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से किया जाता है, दृश्य श्रव्य उपकरण कहलाते हैं। जैसे टेलीविजन, सिनेमा, नाटक, कठपुतली, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रोल प्ले, वीडियो कैसेट्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल से वीडियो कॉल आदि। बच्चों, आप मुझे बता सकते हो कि इन उपकरणों में से सबसे अधिक आप किसे पसंद करते हो? अच्छा, कंप्यूटर या लैपटॉप को? कंप्यूटर सूचना संचार का दृश्य श्रव्य उपकरण है, जिसमें बहुत अधिक डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। बच्चों, कंप्यूटर का आविष्कार 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज वैज्ञानिक ने किया था। इस आविष्कार ने मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर नए युग का प्रारंभ किया। बच्चों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च होती है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा व निर्देशों को पढ़कर इनका तीव्र गति व परिशुद्धता से प्रोसेसिंग कर वांछित आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर कई प्रकार के उपकरणों को जोड़कर बनाई गई एक मशीन है। कंप्यूटर के सामान्यतः 2 भाग होते हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संबंध हमारे शरीर व आत्मा की तरह होता है। एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा। बच्चों, अब हम कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख भी सकते हैं और छू या पकड़ भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क आदि होते हैं। इसमें सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जो कंप्यूटर को प्रोसेस व कंट्रोल करता है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। बच्चों, क्या आप कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में हमें सूचना प्राप्त होती है? नहीं। अच्छा, तो इन उपकरणों को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को सूचना या डाटा भेजा जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन आदि। आउटपुट डिवाइस वह उपकरण जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से वांछित डाटा प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू या पकड़ नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर की कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को मैनेज तथा कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण इस प्रकार हैं: विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, वर्ल्डवाइड आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे डाटा या काउंटिंग के लिए MS एक्सेल, लेटर टाइपिंग के लिए MS वर्ड, स्लाइड व प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट, फोटो पर एडिटिंग करने के लिए फोटो सॉफ्टवेयर, लोगो या डिजाइन के लिए केयरड्रॉ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को रोगाणु मुक्त करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन हमें इनकी बार बार आवश्यकता होती है, जैसे टेक्स्ट एडिटर, फाइल स्टोरिंग प्रोग्राम आदि। बच्चों, अभी तक हमने सूचना तथा संचार तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम इसका दैनिक जीवन में महत्व को जानेंगे। वैसे तो जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सूचना तथा संचार तकनीकी से अछूता नहीं है, लेकिन उसमें से हम इन क्षेत्रों से सूचना तथा संचार तकनीकी को जानेंगे। कृषि क्षेत्र में सूचना तथा संचार तकनीकी का उपयोग। बच्चों, हमारे देश की 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हमारे देश के किसान भाई 21वीं सदी में भी परंपरागत कृषि करते हैं, जिसमें कम पैदावार के कारण भी गरीब ही बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने हमारे किसान भाइयों को विकसित बनाने के लिए सूचना तथा संचार तकनीकी के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है, जैसे किसान कॉल सेंटर, ई चौपाल, किसान चौपाल, ई कृषि आदि। सूचना व संचार तकनीकी और भौगोलिक सूचना के आधार पर किसानों को मिट्टी की उर्वरता, भूजल तथा मौसम से संबंधित अनेक जानकारियां समय समय पर रेडियो व दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल चक्र, जैविक व रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशी व कीटनाशी दवाओं, उन्नत बीज, उन्नत कृषि करने के आधुनिक तरीके, कृषि उपज मंडी में फसलों की खरीद व बाजार भाव की जानकारी का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। बच्चों, हमारे देश में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। इसलिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना तथा संचार तकनीकी के माध्यम से अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, अनुसंधान व प्रबंधन प्रणाली, रोगियों का डाटा, सोनोग्राफी व डिजिटल एक्सरे, वैक्सीनेशन का पंजीयन, वीडियो कॉन्फ्रेंस से चिकित्सकों को विशेष ट्रेनिंग देना, बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का रिकॉर्ड रखना, रोग निदान व उपचार, 104 व 108 एम्बुलेंस सेवा आदि। आज देश के प्रत्येक सामुदायिक केंद्र पर टेलीमेडिसिन की सुविधा कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गंभीर व असाध्य रोगों की जानकारियां प्राप्त कर बेहतर इलाज का उपयोग करती है। वर्तमान समय में कोरोना की वैक्सीन बनाने तथा जनता को वैक्सीनेशन की सुविधा देने में भी सूचना तथा संचार तकनीकी का विशेष योगदान रहा है। हम सभी आरोग्य सेतु ऐप को भली प्रकार से जानते हैं, जिसने कोरोना महामारी से बचाव व वैक्सीनेशन की जानकारियां हमें प्रदान की है। यातायात व परिवहन क्षेत्र में सूचना तथा संचार तकनीकी का उपयोग। बच्चों, आजकल यात्रा करने के लिए हम सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पर्यटक स्थल की संपूर्ण जानकारियां, यातायात के साधनों की सुविधा, वहां के मौसम आदि की जानकारियां यात्रा से पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। सूचना तथा संचार तकनीकी के उपयोग से ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, कानून तोड़ने वालों को ई चालान, ट्रैफिक सिग्नल, सड़क व रेल पटरियों के उपयोग व गाड़ियों के लोकेशन की जानकारी के लिए GPS सिस्टम, वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। बच्चों, आज के समय में बैंक फिजिकल की जगह वर्चुअल हो गए हैं। बैंकिंग में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कोर बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
नेफ्ट, एटीएम, नेट बैंकिंग, चेक क्लियरिंग आदि। प्रत्येक नागरिक अब बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुका है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जैसे धन की निकासी या जमा करना, लोन लेना, सभी प्रकार के बिल जमा करना, सरकारी योजनाओं से राशि प्राप्त करना आदि। सरकारी योजनाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। बच्चों, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से हमारे लिए अनेक योजनाओं का लाभ देने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र जैसे ई मित्र को लाइसेंस दिए गए हैं, जो न्यूनतम सेवा शुल्क पर हमें सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे सभी प्रकार की पेंशन योजना के आवेदन, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रुपयों का लेन देन, भूमि की जमाबंदी की नकल लेना, निशुल्क खाद्य सामग्री का आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन, निशुल्क शौचालय आवेदन, पैन कार्ड व आधार कार्ड बनाने में। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। प्यारे बच्चों, आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना व संचार तकनीकी के उपयोग अनेक प्रभावी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन कक्षाएं, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षाओं का ऑनलाइन मोड पर संचालन, परीक्षा परिणाम बनाना, विद्यालय स्टाफ की मॉनिटरिंग, डिजिटल प्रयोगशालाएं, विद्यार्थियों को खोज व अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, ई पाठ्य पुस्तकें, विदेशी शिक्षा, छात्रवृत्तियों के आवेदन, शैक्षिक निर्धारण व विद्यालय अभिलेखों का संधारण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अध्यापकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण, आकाशवाणी व शिक्षावाणी और विद्यालय प्रसारण कार्यक्रमों का प्रसारण। रक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में बच्चों, आईसीटी का उपयोग कर डीआरडीओ यानी कि रक्षा व अनुसंधान विभाग ने अनेक प्रकार की सुविधाएं देश के सैनिक व नौजवानों को उपलब्ध कराई है, जैसे मिसाइल निर्माण में योगदान, सैनिकों को शत्रुओं की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी, लड़ाकू विमानों का निर्माण आदि। बच्चों, आजकल किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं, जिनका मूल्यांकन करने के लिए सूचना व संचार तकनीकी की मदद से OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जा रहा है, अन्यथा परीक्षा परिणाम जारी करना भी मुश्किल हो जाता। प्यारे बच्चों, आज हमने सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की हैं, जो हमारे दैनिक जीवन और भविष्य निर्माण में वरदान साबित होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, आज के विद्यालय प्रसारण में नो बैग डे था। इसमें आज हमने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जीवन पर प्रभाव विषय पर एक वार्ता सुनी। वार्ताकार थीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनायका, जिला कोटा की व्याख्याता श्रीमती संतोष कुमारी मीणा। इसका